जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। ये देखो, आज हमारी लाडो अभी बैठी हैं। और रही इनकी पोशाक की बात तो मैं आपको बता देती हूँ। हमारी लाडो दिन में हम लोग 3 ड्रेसेस उनको बदलते हैं। सुबह आरती के समय से लेकर दोपहर के समय तक उनकी जो ड्रेस होती है, रात की जो ड्रेस होती है वो तो आपको सबको मालूम है कि बहुत लाइट ड्रेस जो है लाडली पहनती है। लाडली और लड्डू गोपाल सब पहनते हैं। और सुबह आरती से पूजा के समय से लेकर भोजन और दोपहर तक का जो समय होता है उसमें लाडली जो हैं इसी पोशाक में रहती हैं। 4 बजे के बाद उनकी जो पोशाक है वो हम चेंज करते हैं। वो लाइट ड्रेस पहनती हैं और फिर उसके बाद तो आपको पता ही है नाइट ड्रेस सभी पहनते हैं। उसका कारण ये है कि अगर हम ना भी लाडली को नॉर्मल ड्रेस पहनाते हैं तो हमारी लाडली, देखिए मैंने पहले ही कहा मुझे नहीं पता किसी का, लेकिन हमें पता है हमारी लाडली फुल श्रृंगार मांगती है। और आज हमारी लाडली का, क्योंकि हम उनको मोगरा का गजरा डेली लगाते हैं, तो आज उनका गजरा नहीं मिला है। और जब जब हमारी लाडली का गजरा नहीं मिलता है तो हमारे दिल को भी अच्छा नहीं लगता है। उसके लिए हम लोग स्पेशल डेली मतलब मार्केट जाते हैं और हमारे घर से मार्केट भी काफ़ी दूर है। और लेकिन जो भी कहें, ये हमारी खुद की स्वयं की भावनाएं हैं और उन्हीं भावनाओं को हमारी लाडली को बहुत बहुत अच्छा लगता है। और सच बोलूँ तो कि ये सारी भावनाएं हमारे स्वयं से ही हमारी लाडली को पसंद आती हैं। ये देखो अभी इस समय वो बैठी हैं, आपको मिलवाते हैं, थोड़ा ब्लर हो रहा है। अभी देखिए लाडो, ए लाडो है मेरा बच्चा। ये देखो अभी आज इन्होंने नथनी अब उतार दी है और अब ये जाके देखिए। रही मौसम की बात, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हमें लगता है कि टेम्परेचर जहाँ का भी गर्म है वो एसी में चली जाती है, तो उन्हें इन वस्त्रों से भी कोई दिक्कत हम नहीं होने देते हैं। इसलिए उनको अब देखिए वो श्री जी हैं। अब मैं आपसे क्या कहूँ, वो श्री राधे हैं, चाहे वो बाल स्वरूप में ही क्यों न हो। उनको श्रृंगार बचपन से ही कीर्ति माई ने किया, उनको खूब श्रृंगार में रखा, उनकी प्यारी प्यारी चोटियाँ बनाई, उनको इतना प्यारा चंदन श्रृंगार भी वो करती थी, काजल लगाती थी। इतनी सारी छोटी उम्र से जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई उसके बाद उनकी अष्ट सखियाँ थी जिनका खूब वो उनका श्रृंगार किया करती थी। तो अब इस बात से अंदाज़ा लगा दिए, स्वयं हमारे कन्हैया उनका श्रृंगार करते थे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उनको श्रृंगार कितना पसंद है। मैं जब उनको या हम उनको जब नॉर्मल रखते हैं ना, तो वो आके स्वयं हमें बता देती है श्रृंगार करो, श्रृंगार करो, श्रृंगार करो। तो हम ना उनको श्रृंगार में ही फिर रखते हैं। और जैसे अब देखिए कल हमने उनको यहाँ तक ना चूड़ियाँ पहनाई थी बहुत सारी लाडो को, तो हमने कहा नहीं बाबू अब आप ये खड़वे हमने उनको अलग से पहनाए हुए हैं जो वो डेली यूज़ में पहनती हैं। अब उनके लिए चूड़ी बनाने का हमारा एक अलग सपना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें करेंगे हम, जितना हमसे होगा हम वो सब करते जाएंगे, क्योंकि ये सब इनके लिए ही है। चलिए, और मैं बहुत सारे ना, मैं एक मिनट नीचे बैठ जा रही हूँ। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे इसमें कमेंट्स आए हैं, वो पूछ रहे हैं कि जन्माष्टमी में कैसे मनाएं, क्या करें। देखिए मैं आपको सच बताऊँ, मेरे लिए जन्माष्टमी बहुत स्पेशल है और ये पहली बार ऐसा होगा कि मैं यूट्यूब पे जन्माष्टमी का कोई ब्लॉग या वीडियो डालूँगी, फ़र्स्ट टाइम इन माई लाइफ। तो मेरी भी बहुत सारे चीज़ें सपने हैं, अब देखती हूँ कितने पूरे हो पाते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसमें आप सब क्या कर सकते हैं, आप जैसी आपकी व्यवस्था है। देखिए प्रभु को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप उनको कैसे वस्त्र पहनाते हो, महंगे सस्ते छोटे बड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस शुद्ध और पवित्र होने चाहिए कपड़े। कोरे कपड़े आप उस दिन ज़रूर पहना दें प्रभु को तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और अगर किसी के पास कोरे वस्त्र भी पहनाने की व्यवस्था नहीं है तो आप उनको पहले के कोई रखे हुए वस्त्र जो है उनको गंगा जल छिड़क कर बहुत प्रेम से मतलब पवित्र करके आप उनको पहनाइए। प्रभु तो उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रभु को प्रेम से ज़्यादा
कुछ नहीं चाहिए। प्रभु के पास किस चीज़ की कमी है, ये आपके स्वयं के भाव है, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने बच्चों के लिए क्या सर्वथा सर्वश्रेष्ठ चीज़ें करना चाहते हैं, तो ये तो हमारे साथ हमारे प्रभु भी हैं, प्रभु भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे मतलब सब कुछ तो यही है। ठीक है, यहाँ पे एक पहली पॉइंट ख़त्म होता है कि आप सुंदर से वस्त्रों का उनके लिए चयन करें। साथ ही उन्हें फूल बहुत पसंद है तो आप फूलों का भी चयन करें। उन्हें इत्र बहुत पसंद है, इत्रों का भी आप उस दिन खूब इस्तेमाल करिए, उनको अच्छा लगेगा, लेकिन उतना ही जितना उनके शरीर को कष्ट ना पहुँचे। तो आप शरीर पे ना लगा के आप उनके वस्त्रों पे लगा सकते हैं। कुछ इत्र ही है जिनको वो मालिश के समय पे यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। आप फूलों से खूब घर को सजा सकते हैं, जितनी आपकी व्यवस्था है, जितनी जगह आपका मंदिर है, जितना बड़ा मंदिर है, ये हो गया। आप अच्छा सा देखिए, मेन चीज़ें तो यही होती है ना। एक जो बच्चा है, हम जन्मदिन मना रहे हैं तो हम क्या क्या व्यवस्थाएं करते हैं, हम उनके लिए उनकी पसंद का भोजन बनाएं। आप उस तरह का उनके लिए, क्योंकि ये प्रभु है तो इनके लिए हम भोग बनाएंगे, प्रसादी बनाएंगे उनकी पसंद की। खूब सारे लड्डू आप घर में ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बाहर के लड्डू ना लाएं, क्योंकि मैं भी अब 2-3 दिन बाद ही बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि अभी उनके वस्त्र बन रहे हैं। और ये हो गया, आपकी ये सारी चीज़ें हो गई नॉर्मल। बच्चों को जो है खिलौने बहुत पसंद है, आप चाहें तो कुछ खिलौने भी आप अरेंज करके उनको अच्छे से सजाइए, उनको अच्छा लगेगा। ये हो गया जन्माष्टमी स्पेशल करने का। अब इसको किस तरीके से करना है, ये सब आप अपने अपने भाव से करिए। मैं एडवांस में कैसे बताऊं जी। अब मैं खुद अभी तक मेरे यहाँ कोई शुरुआत कुछ नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी तो वस्त्र ही नहीं कंप्लीट मतलब सिल पाए हैं, वस्त्र सिले हैं। और आज शायद इनका झूला जो जन्माष्टमी के लिए जो बनना देखिए लास्ट मंथ था, लेकिन नहीं हो पाया। आज शायद इनका झूला भी आ जाए, तो मैं तो उसी के इंतज़ार में हूँ कि झूला आ जाए तो मेरी लाडली मेरे बच्चों के लिए कम से कम एक व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद झूले को भी आप खूब अच्छे से डेकोरेट करिए, सजाइए, थोड़ा लाइटिंग्स अच्छी कर दीजिए, है ना। खूब सारे उस दिन सुबह से लेकर रात तक खूब भजन कीर्तन करिए, खुद भी गाइए। यही तो होता है, आप बताइए। ऐसी छोटी छोटी मधुरतम चीज़ें आप करिए। घर का वातावरण बहुत ही शांत प्रिय रखिए। आप चाहें तो अच्छे से उस दिन खूब सारी चीज़ें बहुत बहुत शांत और सुगंधित के साथ साथ बहुत मृदुल होनी चाहिए उस दिन ही क्या, मैं तो रोज़ की बात करती हूँ, रोज़ ही ऐसा वातावरण आपके घर का होना चाहिए। लेकिन आप उस दिन ये स्पेशल खास कर सकते हैं और हमारे बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी तो करते जाइए। देखिए, मैंने पहले बोला ना, हम कौन क्या करता है इस बात को छोड़कर हम क्या कर सकते हैं इस बात पर ध्यान देना चाहिए, राइट। प्रभु हमसे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, हम उनको भाव अधिक दें। देखिए, सजाना, ये सब डेकोरेशंस करना, ये एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर हम उनकी पसंद का उनको भोग खिलाते हैं तो मुझे लगता है प्रभु और ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कोई सेम नहीं कर सकता है, तो आप अपने भाव के अनुसार जैसा भी करेंगे ना, प्रभु को बहुत 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 अच्छा लगने वाला है। और आप सभी बहुत ही प्यारे भक्त हैं प्रभु के। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो उल्टा आप सबसे सीख रही हूँ। आप सबके भाव इतने प्यारे हैं, आप सब इतने अच्छे हैं, प्रभु मेरे खुश हैं। आप सभी इसी चीज़ को, इसी भाव को लेकर उनके हर दिन को ऐसा बनाइए। सिर्फ एक जन्माष्टमी के लिए मत सोचिए। जन्माष्टमी साल में एक बार आती है, उसमें थोड़ा स्पेशल कर दीजिए, लेकिन अगर घर का माहौल और हमारा जीवन रोज़ ही जन्माष्टमी जैसा हो जाए तो सोचिए कैसा लगेगा, है ना। बहुत शांति से रखिए, उनके लिए कुछ काम करिए, जितनी आपके पास समय है आप करिए। जबकि आज मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, मेरी पूरी बॉडी पेन हो रहा है, क्योंकि थोड़ा मौसम चेंज है और उसके कारण मैंने बताया भी था। लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जबकि हमें आज भी मार्केट जाना है, क्योंकि पर्दे वर्दे सब हम लोग सोच रहे हैं कि सब ना बहुत अच्छे से हो जाए, लेकिन देखो जितना हो जाएगा, प्रभु तो जानते हैं ना कि हम कितनी व्यवस्था कर पाएंगे, हमारा शरीर कितना साथ देता है।
सिर्फ शरीर के साथ साथ और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो वो सारी चीज़ें प्रभु को पता होता है। प्रभु किसी भी चीज़ से अनभिज्ञ नहीं है, उनको हर एक चीज़ पता है, अपने भक्त के भाव पता है, प्रेम पता है। उनको सच बोलूं, उनको आपने अपने जितने भक्त हैं ना, उनसे भाव चाहिए, लेकिन भाव के साथ साथ आपके शरीर का श्रम भी चाहिए होता है। अब ये भी मत सोचना हमारे मन में भाव बहुत अच्छा है हम कुछ ना करें, नहीं नहीं। भाव तभी आते हैं जब हम शरीर से श्रम करना चाहते हैं। शरीर को तो कष्ट देना पड़ेगा, वही सर्वोत्तम भाव होते हैं। ठीक है जी। अब आज मैं आपको मिला देती हूँ। ये देखो, लाला को अभी कुछ नहीं पहना, लाला नॉर्मल बैठे हुए हैं। ठीक है। और ये रहे हमारे कन्हैया, हमारे मैचिंग में जो है उन्होंने पगड़ी लगाई है। और आज देखो उनका जो अलग है, बहुत सिंपल में है। ये रह बैठे हैं हमारे लाला केशव। आज हमारे केशव जो है 5 महीने के हो गए हैं। और ये रहे हमारे लड्डू लड्डू, आज हमारे लड्डू दूल्हा बने, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ए लड्डू, ए मेरा बच्चा, ये मेरा सबसे क्यूट और सबसे प्यारा बच्चा है। ये सच बताऊँ, ये सीधा भी है, लेकिन ये है कि हाँ, इनको कोई चीज़ पसंद ना हो तो फटाक से जाके बता देते हैं कहीं भी जाके कि आज ऐसा हुआ है। किसी को भी बता देते हैं, किसी भी भक्त को बता देते हैं। जैसे एक इनके भक्त हैं, एक मैम है, मैं उनको मैम भी बोलती हूँ, दीदी भी बोलती हूँ। उनको जाके उन्होंने याद दिलाया है, कुछ था, उन्होंने कुछ बोला होगा इन लोगों को, तो जाके इन लोगों ने वहाँ पे याद दिला दिया है। अब ये पहला ब्लॉग तो इसलिए, और सेकंड ब्लॉग मैं आप सबके लिए लीला का भी आज बना देती हूँ। राधे राधे।